अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हारून है। आज का मेरा टॉपिक है सेव द अर्थ। अगर अर्थ सेव होगी तो हमारा फ्यूचर भी सिक्योर और सेफ रहेगा। पेड़ काटने से और पानी बहाने से क्या क्या नुकसान हो सकता है वो देख लेते हैं। इसके कई नुकसान हैं। ये जल चक्र को प्रभावित करेगा, ये वनस्पतियों और जीवों को नष्ट कर देगा। इससे कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। पेड़ों को काटने से जानवरों और पक्षियों के आवास नष्ट हो जाते हैं। बाढ़ और आग लगती है। लकड़ी या इमारती लकड़ी की आपूर्ति सीमित हो जाती है। तो ये सारे नुकसान होते हैं। आज से 2 साल पहले मैं दिल्ली में एक समिट में गया था, थर्ड वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट। सारे स्कॉलर्स आए थे, सबने अपने अपने ओपिनियंस दिए। ओपिनियन में जो सेम थिंग थी सारे, वो ये थी कि दो चीजें हमें करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, टू प्लांट अ ट्री, हमें पेड़ लगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और सेकंड थिंग, टू सेव अ वाटर, और हमें पानी बचाना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेव अ वाटर एंड डोंट कट द ट्रीज, दो ओपिनियन यहाँ पर निकल कर आए। सो इस्लाम वर्ल्ड हेल्थ एनवायरनमेंट को किस तरह से देखता है और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले एक हदीस शरीफ देख लेते हैं। इस्लाम के पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही हरे पेड़ काटने को सख्ती से मना फरमाया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी जाया करने को मना फरमाया। हदीस शरीफ में आता है कि आपने फरमाया, आखिरत में हर बूंद जो तुम वेस्ट करते हो उसका हिसाब लिया जाएगा। हदीस पाक में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सायेदार दरख्त को जाया करने और फलदार दरख्त को काटने से मना फरमाया। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बेरी के दरख्त को काटता है वो इंसान अच्छा नहीं है। जो शख्स फलदार दरख्त को काटता है वो इंसान अच्छा नहीं है। जो शख्स घने दरख्त को काटता है वो इंसान अच्छा नहीं है। ये हदीस शरीफ सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 5239 में आई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने युद्ध हो रहा होता है, अगर वार हो रहा है तब भी पेड़ काटने से मना फरमा दिया। माहौल को देखते हुए उलेमा ने यहाँ पर एक वजाहत दी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देश की डेवलपमेंट या ट्रांसपोर्ट सुविधा के लिए गवर्नमेंट या कोर्ट के ऑर्डर पर जो पेड़ या जंगलात काटे जाते हैं वो पेड़ काटने वाले एम्प्लॉय इस हदीस शरीफ में शामिल नहीं। अपनी कंट्री के लॉ के अंदर रूल्स को फॉलो करते हुए रोजी रोजगार के लिए पेड़ काटने वाले भी इस हदीस में शामिल नहीं। सिर्फ वो लोग इस हदीस में आते हैं जो अच्छे खासे दरख्त को फिजूल में काट देते हैं और कभी नया दरख्त लगाने को तवज्जो नहीं देते। प्लांट अ ट्री, जहाँ एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेड़ों को फिजूल में काटने से मना फरमाया, वहीं दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से ताकीद फरमाई कि हर आदमी को पेड़ लगाना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया खत्म भी होने वाली हो और मौका मिले या आपके हाथ में पेड़ हो तो लगा दिया करो। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 12902। एक हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेती करने वाले किसान और हर उस इंसान को जो नेचर और एनवायरनमेंट को पसंद करता है उसकी हौसला अफजाई की और पेड़ लगाने और खेती करने वाले के इस अमल को सदका खैरात और इबादत बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान दरख्त लगाता है या खेती करता है और उस दरख्त से जो भी परिंदे खाते पीते हैं या जिसको भी उस दरख्त से फायदा मिलता है उस सबका अजर दरख्त लगाने वाले को मिलता है। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस नियत से एक दरख्त लगाता है कि लोग उसके साए में बैठेंगे और फल खाएंगे, तो ये अल्लाह के हुजूर उस शख्स की इबादत भी है, सदका और खैरात भी है। ये हदीस शरीफ सही मुस्लिम में आई, हदीस नंबर 978। सेव वाटर सेफ लाइफ। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी जाया करने को मना फरमाया। हदीस शरीफ देख लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ में आता है, हजरत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और पूछा कि आपके नज़दीक कौन सा सदका ज़्यादा पसंदीदा है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं कि आपके नज़दीक कौन सा सदका ज़्यादा पसंदीदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी। एक हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम नहर के पास भी बैठे हो, नहर के पास, तो भी पानी वेस्ट मत करो। ये हदीस मजमा उस जवायद हदीस नंबर 996। नहर के पास भी अगर आप बैठे हैं तब भी
पानी जाया करने की इजाजत नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को वजू करते हुए देखा कि वो ज्यादा पानी बहा रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज्यादा पानी बहाने से मना फरमाया। ये हदीस मजमू ज़वाइद हदीस नंबर 996। मुहद्दिसीन ने इसकी वजाहत इस तरह दी, वजू तक में ज्यादा पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए। आखिरत में एक एक बूंद जो आप जाया करते हैं या वेस्ट करते हैं उसका हिसाब लिया जाएगा। हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत की तरफ लौटना होगा, तभी हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज दुनिया कहती है कि पानी बचाओ, पेड़ मत काटो, पेड़ ज्यादा ज्यादा लगाओ। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट अभियान चलाती हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले पानी को जाया करने से मना कर दिया और पेड़ लगाने को सदका इबादत बताया। पेड़ काटने पर सख्त लफ्जों का इस्तेमाल किया और कहा कि जो शख्स पेड़ काटता है वो अच्छा इंसान नहीं। तो आज की वीडियो में यही एंड करता हूँ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शेर कहना चाहता हूँ। फैलाए हुए गोशाए दामाने तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।